महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव में शानदार जीत पर सीएम योगी बोले जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व। कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ देखें मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी का ने जो एक थेरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर उसको ख़त्म कर दिया। कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थी स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, यू नो ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस। ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना दैट टेल्स अ स्टोरी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई झारखंड तो एक माइन नरेंद्र मोदी कैसे ये कहा जाता है और वहाँ पे मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले जो बात है लीडरशिप इम्पोर्टेंट होती है, वो आ गए हैं। एंड देन ऑब्वियसली जब इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं। मोदी साहब का एक पर्सनल मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले लोगों को किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट अभी फॉर एग्जांपल ब्राजील में जब G20 का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे पर्सनल करिश्मा है। एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट उसमें भी नरेंद्र फॉर एग्जांपल ब्राजील में जब G20 का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे होंगे। वो एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे रहेगा इंडिया के अंदर। जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी होगा। G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी। 26 वाली G20 भी होगा 2027 कितनी दुनिया की लीडरशिप को। सो जो लीडरशिप है इंडिया और जिसमें शायद दोबारा इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर। सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। कितनी दुनिया की लीडरशिप को। सो जो लीडरशिप है इंडिया और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। ये चीज़ें जो है ना ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को। एंड ये चीज़ जो है दैट गिव्स देम कि हाँ जी अब आप इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना, यू नो। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ। सो ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड गुड गवर्नेंस का नैरेटिव, एंड पर्टिकुलरली इस नैरेटिव को अगर आप